रविवार सूर्यदेव व्रत की पौराणिक कथा। सूर्यदेव की कथा। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही प्राणी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और साथ ही में हर कार्य में सफलता भी मिलती है। आज की वीडियो में आप लोग सूर्यदेव व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा एक बुढ़िया माई और सूर्यदेव की है। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम, जय सूर्यदेव भगवान। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। भक्तों, आज की वीडियो में आप लोग सूर्यदेव भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, जिसको सुनने मात्र से ही हर कार्य में सफलता मिलने लगती है और सभी मनोकामना भी पूरी होती है। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्यदेव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्यदेव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सूर्यदेव की व्रत कथा। सुबह की शुरुआत हमें सूर्य देव को जल अर्घ्य से ही करना चाहिए। प्रतिदिन हमें सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अगर प्रतिदिन नहीं दे सकते हैं तो रविवार के दिन अवश्य ही देना चाहिए। इससे भगवान सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। सूर्यदेव व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार का व्रत भी करती थी और व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भोग भी लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था। वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन गोबर लाती थी और उसी से लीपती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और भी ज्यादा जलने लगी, तो वह उससे और भी अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर में पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर वह आगे तक गाय को अंदर ही बांधती रही। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देखकर पड़ोसन बहुत ही जलने लगी। उसने सोचा कि अब क्या करूं जिससे बुढ़िया को कष्ट हो। पड़ोसन ने अपने पति को बताया कि यह गाय तो सोने का गोबर देती है, इससे बुढ़िया बहुत ही धनी हो जाएगी। तो आप ऐसा करिए, इस गाय को नगर के राजा के पास भेज दीजिए। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस गाय को नगर के राजा के पास भेज दिया। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा
और जब बुढ़िया के घर से गाय चली गई तो बुढ़िया को बहुत ही दुखी हुआ। उसने उस गाय को बहुत ढूंढा, लेकिन उस गाय का कहीं भी पता नहीं चला। तो बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तब सूर्यदेव को उस पर दया आई और करुणामयी सूर्यदेव ने उसी रात सूर्यदेव भगवान राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्य भगवान ने सपने में राजा को बहुत ही बुरी तरह से डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा उसे सम्मान सहित लौटा दिया और राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा भी मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी, क्योंकि उसके पड़ोसन ने ही राजा के पास वो गाय लेकर आए थे, वो भी चोरी से। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करो और भगवान सूर्यदेव की व्रत कथा भी सुना करो। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही में घर में खुशहाली भी आती है। और सूर्यदेव का व्रत रखने वाले जातक को व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर आप लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं फिर भी रविवार के दिन व्रत कथा जरूर सुने, इससे सूर्यदेव की कृपा भी बनी रहेगी। सभी नगर वासियों को ये सूचना दे दी कि वो लोग सूर्य भगवान की पूजा करें और उनका व्रत रखें और सूर्य भगवान को जल भी अर्पित करें। तो इस तरह नगर के वासी सभी लोग सूर्य भगवान का व्रत रखने लगे और व्रत कथा भी सुनने लगे। तो राजा का सारा नगर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ये कहानी यहीं तक। तो इसी तरह ये सूर्य भगवान व्रत कथा संपूर्ण होती है। भक्तों, ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सूर्य भगवान की व्रत कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय सूर्य भगवान अवश्य करें। वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों को नई नई जानकारी और इसी तरह व्रत कथाएं सुनने को मिलती रहें। भगवान सूर्यदेव की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई व्रत कथा के साथ। तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय हो सूर्यदेव महाराज। ओम सूर्याय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम भास्कराय नमः।